लोगों ने मुझसे बोला कि आप बताओ कि मतलब क्या हुआ था, बेबी की तबीयत कैसे ख़राब हुई और आपका नॉर्मल हुआ या ऑपरेशन हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई कि हम लोग वो मिस्टेक ना करें। तो ये वीडियो मैं पहले बनाने वाली थी, बट मैंने सोचा कि मैं बाद में ही बनाऊंगी, मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की। मैं कमेंट किया था कि हमारी डिलीवरी डेट आसपास ही है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो जल्दी बनाई। मैं सोच रही थी कि जो कुछ गलतियां शायद हमसे हुई हैं वो आप लोगों से ना हो। तो गाइज आप लोगों ने मेरी पूरी जर्नी तो देखी ही थी, पूरी प्रेगनेंसी की। हमारा बेबी बिल्कुल परफेक्ट था, पेट में जब तक था बिल्कुल परफेक्ट था। उसका वेट भी सही था, 3 kg प्लस वेट था, और उसका जो मूवमेंट होता है वो भी बिल्कुल परफेक्ट था। और अंदर जो पानी होना चाहिए वो मतलब एडिक्वेट पानी था। और क्या, और ब्रेन से रिलेटेड सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थी। हम लोग डॉक्टर से फॉलो अप लेते रहते थे हर टाइम टू टाइम पे, क्योंकि डॉक्टर हमें जब भी बुलाती थी हम जाते थे। इवन हम लोग पहले भी चले जाते थे, कुछ दिक्कत भी लगती तो तुरंत चले जाते थे। और मैं पूरी प्रेगनेंसी में मैंने पूरा हेल्दी खाना खाया है। इवन 5 मंथ में बेबी का वेट कम था तो मैंने बहुत ज़्यादा खाना खाया, बहुत ज़्यादा खाना खाया, मतलब हेल्दी फूड खाया। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हेल्दी फूड खाना चाहिए। उस टाइम पे वेट बहुत कम था बेबी का, तो और मेरा भी वेट इतना दिखता नहीं था, तो मैंने इतना हेल्दी खाना खाया तो मेरा भी वेट अचानक से गेन हुआ, और ना बेबी का भी गेन हुआ। तो अगर आपके बेबी का अगर वेट गेन नहीं हो रहा तो घबराना मत, वेट गेन हो जाता है बेबी का। आप लोग बस हेल्दी फूड खाना तो वेट गेन हो जाता है। जैसे अभी उसका 3 kg प्लस हो गया था, उस टाइम पे मुझे लग रहा है 300-400 ग्राम था ना, पाँचवें मंथ में 300-400 ग्राम था। तो डॉक्टर ने बोला तो मैंने जल्दी से गेन कर लिया था। फिर सारी चीज़ें परफेक्ट थी, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो जो चीज़ें होनी चाहिए, लाइक मैं उसकी जो पोजीशन है वो नीचे की साइड थी, और मेरा बीपी एकदम नॉर्मल था, और मेरा शुगर भी नॉर्मल था, मेरा हीमोग्लोबिन भी बिल्कुल सही था, मुझे कोई थायराइड की प्रॉब्लम नहीं थी, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी। तो हम लोग, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग गए थे डॉक्टर के पास 9 जून पे, क्योंकि हल्का हल्का मुझे वाइट सा डिस्चार्ज हो रहा था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। ज़्यादा नहीं हो रहा था, एकदम थिक सा हो रहा था। तो हम लोग गए तो डॉक्टर ने बोला ठीक है मैं चेक करती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ, हम नॉर्मल के चांसेस हैं, हो सकता है। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा सा जैसे होता है ना कि गैप जैसे होता है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं नहीं करवा सकती हूँ, ऐसे करके बोला कि मतलब ज़्यादा गैप है, मैं यहाँ पे नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना बेबी की, मैं सोचा कि अगर नॉर्मल होने के चांसेस हैं तो हम लोग क्यों ऑपरेशन करवाएं। वहाँ पे बेबी के लिए फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, और हमने सोचा कि सब कुछ नॉर्मल है तो नॉर्मल का ही ट्राई करते हैं। तो इसीलिए हम लोग वहाँ से गाजीपुर से आ गए सीधा सीधा बनारस। आप लोगों ने देखा ही होगा ब्लॉग में, हम लोग बनारस आ गए क्योंकि हमने सोचा कि यार नॉर्मल का ट्राई करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ठीक हैं, बस वहाँ पे बेबी के लिए फैसिलिटी नहीं थी, तो इसीलिए हम लोग वहाँ से यहाँ आ गए थे। तो यहाँ पे हमने अप्रॉक्स रात में 9 बजे के अप्रॉक्स पहुँचे थे, 8 या 9 बजे के अप्रॉक्स। फिर उन्होंने हमसे पूछा तो हमने कहा हाँ हमें नॉर्मल के ट्राई करना है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है। एक बार उन्होंने चेक वेक किया तो उन्होंने बोला ठीक है आपका नॉर्मल हो सकता है, तो हम नॉर्मल के ट्राई करेंगे, है ना। फिर उसके बाद रात में उन्होंने मुझे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा कि मॉर्निंग के टाइम पे 4 बजे ना मुझे हल्का पानी मतलब लीक होने लग गया था, और हल्की ब्लीडिंग भी होने लग गई 4 बजे के अप्रॉक्स। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि, मैंने उनसे बोला कि मैम कोई दिक्कत है तो आप देख लो, इसमें मतलब ब्लीडिंग हो रही है। तो उन्होंने बेबी की हार्ट बीट वगैरह चेक करी तो सब कुछ ठीक आया था, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि, फिर उन्होंने मुझे पेन इंड्यूस करवाया, जो लिवर पेन होता है, मुझे हल्का हल्का तो पहले से हो ही रहा था, कमर में भी दर्द हो रहा था, तो उन्होंने पेन इंड्यूस करवाया। 4 बजे से उन्होंने पेन इंड्यूस करवाना स्टार्ट किया। बहुत पेन हुआ, बहुत पेन हुआ। अब आप ये समझ सकते हो कि 4 बजे से लेबर पेन स्टार्ट हुआ है, और 1 बजे तक लेबर पेन मुझे लगातार, 1 बजे तक मतलब 12:45 तक लगातार मुझे लेबर पेन हुआ। मैंने उनसे बोला भी कि आप एक काम करो कि मुझे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप जल्दी से कराओ, जल्दी से। उन्होंने बोला नहीं और पेन होगा, और पेन होगा, और पेन होगा, उसमें ऐसे बोला। फिर लास्ट मोमेंट पे पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा नॉर्मल नहीं हो सकता, ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने ना एंड मोमेंट 12:45 तक मैंने पेन सहा, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो उन्होंने बोला कि बच्चा और थोड़ा नीचे नहीं आया है, हम ऑपरेशन कर दिया। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोगों को लगता है
कि आपका सब कुछ नॉर्मल है या बेबी नीचे आ गया है, उसकी पोजीशन नीचे है और बेबी थोड़ा और नीचे आ गया, मतलब आपका बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, तो तभी आप नॉर्मल के लिए ट्राई करना, वरना आप लोग सीधा ऑपरेशन के लिए ही ट्राई करना, क्योंकि ऑपरेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है। उसमें क्या होता है कि बच्चा स्ट्रगल नहीं करता है। मुझे लगता है कि शायद जब नॉर्मल पेन मैंने 4 बजे से 12 बजे तक सहा, उस टाइम पे बेबी को शायद उस टाइम पे ही दिक्कत हुई, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए कि उसी टाइम पे दिक्कत हुई या फिर ऑपरेशन के टाइम पे दिक्कत हुई या फिर इंटरनल चीज़ें किसी ने नहीं देखी हैं कि या फिर पहले से ही दिक्कत थी, क्योंकि इंटरनल हमने जैसे चेकअप कराया था सब कुछ ओके था, बट ये नहीं पता कि कहाँ क्या दिक्कत हुई। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद मैंने इतना देर लेबर पेन सहा, शायद बच्चे ने भी उतना ही पेन सहा होगा, तो उसको प्रॉब्लम हो गई। तो मैं इसलिए आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, तभी आप लोग नॉर्मल ट्राई करना, वरना ऑपरेशन कोई बुरी बात नहीं है। ऑपरेशन करके भी 3-4 दिन में भी देखो, मैं तो बोलूँगी ऑपरेशन आजकल के टाइम पे ना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बस नीचे से ऑपरेशन करते हैं और छोटा सा ऑपरेशन होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, बस एक इंजेक्शन लगाता है, पहले ग्लूकोज चढ़ता है और इंजेक्शन लगाता है, छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और आपके बेबी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है ऑपरेशन। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑपरेशन ही कराना, ऑपरेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपके बेबी के लिए, क्योंकि माँ हमेशा ये सोचती है कि हमारा बेबी स्वस्थ रहे और उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि ऑपरेशन सबसे बेस्ट है। अगर नॉर्मल हो जाए तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नॉर्मल नहीं हो पा रहा तो जिद में मत आना कि नहीं हमें नॉर्मल ही कराना है, नॉर्मल ही कराना है। नहीं, उससे क्या है कि हमारा बेबी स्ट्रगल कर सकता है। तो इसीलिए आप लोग ऑपरेशन के लिए ईजिली जा सकते हैं और मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने बेबी के लिए तो ऑपरेशन के लिए ही जाएं, क्योंकि बेबी एकदम स्वस्थ आएगा। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट वो होता है कि नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, जल्दी बाबू आपको मिल जाता है। तो इसीलिए आप लोग ऑपरेशन करना, क्योंकि शायद हमारी गलती यही थी कि हमने थोड़ा नॉर्मल का ज़्यादा सोचा। मुझे बस यही लगता है, वैसे तो भगवान जी की जो मर्जी होती है वही होता है, किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है, चाहे हम कुछ भी कर लें। बट ये है कि एक दिमाग में आता है ना कि हमने शायद ऐसा किया होगा, शायद वैसा किया होगा, तो यही सारी चीज़ें हैं। वैसे तो अब बस भगवान जी सब ठीक करते हैं, हमारी बेबी भी हमारे पास जल्दी आ जाए। लोग भी जो भी माँ बनने वाली हैं, जिनका भी अभी डेट नज़दीक है, होप आप लोगों की भी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। और अगर नॉर्मल नहीं हो पा रहा तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन भी बेस्ट है, ऑपरेशन से कोई दिक्कत नहीं होती है। आजकल तो मुझे लग रहा है बैक पेन भी बहुत ज़्यादा कम होता है जो इंजेक्शन लगता है, और ऑपरेशन से आदमी मुझे देख लो कि मैं भी अभी, मुझे इंटरनल भी इतना पेन है, एक्सटर्नल इतना पेन है, नॉर्मल का पेन मैंने इतना सहा, फिर भी मुझे ऐसा नहीं हो रहा कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है, तो ऑपरेशन से डरना नहीं, एकदम जो भी होगा अच्छा होगा। बस आज की वीडियो मेरी यही थी कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। पर जब बच्चा हुआ था, हाँ, जब हमारी बेबी हुई थी उस टाइम पे वो रोई नहीं और उसे सांस नहीं ली जा रही थी, तो ये सारी दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसे तुरंत वेंटिलेटर में डाला, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी टच भी नहीं करने दिया बच्चे को। उन्होंने बोला कि, मतलब उन्होंने उस टाइम पे ऐसे वर्ड यूज किए ना, मैं उस वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। बस आप लोग पॉजिटिव रहना और ऑपरेशन से डरना मत, और ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। जो भी माँ बनने वाले हो, जल्दी से गुड न्यूज़ देना और कमेंट पे लिखना कि यस हमारी डेट आसपास है, या जब भी आपकी डेट है आप लोग कमेंट पे ज़रूर लिखना। और आप लोग हमारी बेबी को बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच, और अपना ये प्यार हमेशा बनाए रखना। और अभी भी हमारी बेबी ऐसा नहीं है कि बहुत रिस्क से बाहर आ गई है, अभी भी वहीं पे है। तो आप लोग प्रे करना कि वो जल्दी से हमारे पास आ जाए। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, मैं वही कहती हूँ कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, क्योंकि अभी भी अप डाउन चलते रहते हैं। तो इसलिए वो हमारे पास जल्दी से आ जाए, उस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाँ हमारी बेबी ठीक हो गई है। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो हर हर महादेव जरूर बोलना। बाय गाइज, हर हर महादेव।